दोस्तों नमस्कार। मैं हूं उपेंद्र तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय गरिमा पार्टी। दोस्तों, वर्तमान समय में देश के अंदर हर घर के सामने एक अदृश्य दुश्मन मुंह फाड़े खड़ा है जो हमारी जान लेना चाहता है। दोस्तों, यदि हमारी किसी से दुश्मनी हो जाए और हमारा दुश्मन बंदूक लेके हमारे घर के सामने आकर खड़ा हो जाए तो हम क्या करेंगे? हम या तो उसके स्तर पे ही शस्त्र लेकर बाहर निकलेंगे या हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। यदि हमने अपनी ताकत पे भरोसा है तो ये सोच के हम अगर बाहर भी निकलेंगे तो हम उससे एक बार बच सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में हमारे घर के बाहर हर पग पे एक ऐसा अदृश्य दुश्मन बैठा हुआ है जो हमारी जान लेना चाहता है, हमारे प्राण लेना चाहता है। इस अदृश्य दुश्मन से, इस योद्धा से जो हमें मारने आया, उससे कैसे लड़ें? उससे हम बुद्धिमानी पूर्ण तरीके से ही लड़ सकते हैं। अभी तक ये दुश्मन घर घर तक जो पहुंच गया है उसका एक मुख्य कारण रहा है कि इसमें सरकारों ने भी अपनी तरफ से ढिलाई करी, और जितनी ढिलाई सरकारों ने करी उससे ज़्यादा मूर्खता इस देश की जनता ने करी। हम यदि सब इस घंटी को पहले से ढंग से समझ लेते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। दोस्तों, आज पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जिसके नातेदार, रिश्तेदार या मित्र का स्वर्गवास इस कोरोना रूपी योद्धा के माध्यम से ना हुआ हो। बड़ी गंभीर परिस्थिति है। इस परिस्थिति से हमें समझदारी का परिचय देकर बाहर आना है। यदि हम समझदारी का परिचय आज भी नहीं देंगे तो आप यकीन मानिए कि हम काफ़ी ज़्यादा नुकसान में जाते चले जाएंगे और हमें नहीं मालूम कि अभी कितनी जनहानि साथ साथ धन हानि हमारी होनी है। तो मेरा सबसे ये आग्रह है, ये निवेदन है कि हम समझदारी का परिचय दें, और इस समझदारी के परिचय में जो महत्वपूर्ण परिचय हमको देना है, आज मोदी जी के उस स्लोगन को कि आपदा को अवसर बना लीजिए। कुछ लोगों ने आपदा को अवसर बनाने का गलत तरीका चुन लिया है। वे कालाबाजारी कर रहे हैं, वे लोगों की मुश्किल वक्त में उनका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं शायद वो ये सोच रहे हैं कि वह अमर का पट्टा लेकर आए हैं। दोस्तों, ईश्वर ने हम सबको ये दिखा दिया है कि हम सब मृत्यु की लाइन में खड़े हैं। किसका नंबर कब आएगा किसी को नहीं मालूम। ईश्वर शायद हमें कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, और मेरे ख्याल से ईश्वर ये बताना चाहता है कि इस धरती के ऊपर यदि कोई धर्म है तो सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है, सबसे बड़ा धर्म ईमानदारी का धर्म है। हम सब ने कहीं ना कहीं ईमानदारी को खोया है, हम सब ने कहीं ना कहीं मानवता को छोड़ा है, कहीं ना कहीं इंसानियत को छोड़ा है। इन तीनों बातों को हम सबको वापस अपनाना पड़ेगा, एक दूसरे के काम आना पड़ेगा, और अपने अपने कर्तव्य को और फ़र्ज को ईमानदारी के साथ निभाना पड़ेगा। तभी हम इन परिस्थितियों से बड़ी आसानी से बाहर आ पाएंगे। ये समय एक दूसरे को ढांढस बंधाने का समय है, ये समय एक दूसरे का सहयोग करने का समय है। आप देखिए, इसमें कुछ प्रचार इस प्रकार का गलत हो गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग करिए। दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, फिज़िकल डिस्टेंसिंग करने की ज़रूरत है। हम मन से एक दूसरे के साथ रहें, लेकिन शरीर से हम एक दूसरे से दूर रहें। हमें मन से एक दूसरे का सहयोग करना है, मन से एक दूसरे का साथ देना है, लेकिन शरीर से एक दूसरे से दूरी बना के रखना है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है। हमने देखा है कि लोगों के घर में लाश पड़ी रही है, लेकिन उनकी लाशों को ढोने के लिए कोई आया नहीं है, उनको कंधा देने के लिए लोग नहीं आ रहे। दोस्तों, किसी के मरने के बाद कोरोना वायरस आपके शरीर में नहीं आएगा। हमको सावधानी अवश्य रखनी है,
लेकिन हम उस लाश के पास, डॉक्टर भी तो काम कर रहे हैं, उस लाश के पास हम प्रॉपर किट में जाएं और एक दूसरे का ऐसे मौके पे, अंतिम संस्कार के मौके पे अवश्य साथ दें। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हम मानवता के खिलाफ काम कर रहे हैं। बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो हम और आपने सबने देखे हैं जो दिल को दहला देने वाले हैं। दोस्तों, मरना सभी को है, लेकिन जीवटता के साथ अपने फ़र्ज को, अपने कर्तव्य को साथ निभाते हुए अपना जीवन जीना है। मृत्यु हर एक की आनी है, चाहे वह कोई भी हो। केवल दुख इस बात का होता है कि आदमी पूरा जीवन काट के इस धरती पे जाता है तो दर्द नहीं होता है, लेकिन समय से पहले व्यक्ति जाता है तो वह दर्द, बहुत दर्द होता है। साथियों, हम सब अपना अपना जीवन, अपनी अपनी आयु पूर्ण करें। इसके लिए केवल और केवल हमको समझदारी का परिचय देना है और एक दूसरे का सहयोग करना है। मानवता रूपी धर्म को, इंसानियत रूपी धर्म को, ईमानदारी रूपी धर्म को, कर्तव्य और जिम्मेदारी रूपी कर्म को हमें अपनाना होगा। तभी हम सब इस दुनिया में, इस देश में सुख और शांति वापस प्राप्त कर सकेंगे। आपको ये विचार अच्छे लगे हों, उत्तम लगे हों, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन विचारों को दूर दूर तक पहुंचाइए, ताकि हम सब एक दूसरे के काम आ सकें, एक दूसरे का सहयोग कर सकें। जय हिंद, जय भारत।